अपनी बात की शुरुआत एक सवाल से करना चाहूँगा। तो आप ये बताइए कि ABCD की वर्णमाला में आपको सबसे प्यारा शब्द कौन सा लगता है? प्रभु जी, आपका क्या नाम है? धीरज कुमार जी, आपको वर्णमाला में सबसे प्यारा शब्द कौन सा लगता है? प्यारा वर्ण डी। क्यों? क्योंकि डी से शुरू होता है आपका नाम। अच्छा, इसलिए। आपका बहन क्या नाम है? मैत्रेयी। और आपको कौन सा वर्ड सबसे प्यारा लगता है? हैं? म प्यारा लगता है। क्यों? नाम से शुरू हो रहा है। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। आपको आर और आपको एस अच्छा लगता है। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। लेकिन आज मैं आपको यह बता रहा हूं कि वास्तव में मुझे कौन सा शब्द प्यारा लगता है और वो क्यों लगता है, उसका भी मैं कारण आपको बता रहा हूं। अगर कोई मुझसे पूछे कि वर्णमाला में सबसे प्यारा शब्द कौन सा है, तो मैं कहूंगा पी। आप पूछेंगे क्यों? पी क्यों सबसे प्यारा है? तो इसका कारण है कि जब हम इस धरती पर आते हैं तो क्या कहा जाता है कि ये बच्चा पैदा हुआ। तो पैदा किस शब्द से शुरू हो रहा है? प से। और जब हम थोड़े से बड़े होते हैं तो हमें मम्मी से भी कुछ मिलता है, पापा से भी हमें कुछ मिलता है। क्या मिलता है? प्यार मिलता है। तो वो भी किससे शुरू हो रही है? प से। और जब हम थोड़े और बड़े होते हैं और फिर हम स्कूल जाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई का शुभारंभ भी प से होता है। थोड़ा हम और बड़े होते हैं, फिर अगर लड़का है तो लड़की से क्या होता है? प्यार हो जाता है। और लड़की है तो लड़के से प्यार हो जाता है। और उसकी भी शुरुआत कहाँ से होती है? प से होती है। और जब हम थोड़े और बड़े हो जाते हैं, हमारा करियर बन जाता है, फिर हम क्या करने जाते हैं? कमाने के लिए जाते हैं। क्या कमाते हैं? पैसा। और उसकी भी शुरुआत प से होती है। और जब हम और थोड़े बड़े हो जाते हैं तो पैसा कमाते हुए हम क्या किया करते हैं? या तो पाप करते हैं या फिर पुण्य किया करते हैं। और उसका भी श्री गणेश प से हुआ करता है। जब हम और थोड़े बड़े हो जाते हैं और शादी कर लेते हैं तो या तो हम पति बन जाते हैं या फिर पत्नी बन जाते हैं। और उसकी भी शुरुआत प से हुआ करती है। और जब शादी करने के बाद फिर हम बच्चे को जन्म देते हैं तो या तो पुत्र को जन्म देते हैं या फिर पुत्री को जन्म देते हैं। और उसकी भी शुरुआत प से होती है। इतना ही नहीं, जब हम और थोड़े बड़े हो जाते हैं, इस संसार से तृप्त हो जाते हैं, तो हमारा प्रेम किसी और से जुड़ता है। उसे क्या कहते हैं? परमात्मा। और उसकी भी शुरुआत प से ही हुआ करती है। यानी कि बचपन से लेकर 55 तक जिस शब्द से हम लगातार जुड़े हुए रहते हैं वो शब्द कौन सा है? प। आज क्या हम समझ रहे हैं? द आर्ट ऑफ पॉजिटिव लाइफ। अगर हम जीवन को कैसे जिएं कि हमारे जीवन में पॉजिटिविटी ही बनी हुई रहे। याद रखिएगा, सुख और दुख के बीच में, सफलता और विफलता के बीच में, लाभ और हानि के बीच में अगर किसी एक शब्द का फर्क होता है तो वो एक शब्द है पॉजिटिविटी और निगेटिविटी। अगर हमारी सोच पॉजिटिव है तो दुख भी हमारे लिए सुख बन जाएगा। और अगर हमारी सोच निगेटिव है तो हमारे लिए सुख भी दुख बन जाएगा। अगर हमारी सोच पॉजिटिव है तो हमें बहू बहू नजर नहीं आएगी, हमें बहू भी बेटी नजर आएगी। और हमारी सोच नेगेटिव है तो हमें बेटी भी बहू जैसी नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हमारे जीवन का जो सबसे पहला दारोमदार अगर कोई है तो वो है हमारी सोच। और इस सोच को हमें पॉजिटिव बनाना बहुत जरूरी है। तो आज का हमारा एक ही मंत्र है और वह है नो नेगेटिव बी पॉजिटिव। सभी बोल लीजिए, क्या मंत्र है? नो नेगेटिव बी पॉजिटिव। दोनों हाथ ऊपर उठा के मुट्ठी बांध के बोलिए। क्या बोलेंगे? नो नेगेटिव बी पॉजिटिव। आई एम पॉजिटिव। मैं मानता हूं कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन अगर हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आ जाए तो इस एक मंत्र से पूरी जिंदगी बदल सकती है। लोग कहते हैं कि नीम कभी मीठा नहीं हो सकता, चाहे उस पर गुड़ डालो, चाहे उस पर घी डालो, लेकिन नीम कभी मीठा नहीं हो सकता। नीम भले ही मीठा हो ना हो, लेकिन अगर हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आ जाए तो हमारी जिंदगी मीठी जरूर हो सकती है। जैसे हम दूध लेने के लिए गए, दूध लेकर के आए और मम्मी ने दूध गर्म किया और दूध फट गया, तो हमारे मन में क्या आएगा? अरे सिट तेरी के, दूध फट गया, पता नहीं दूध कैसा दिया। हम दूध वाले को गालियां निकालेंगे, हम दूध को दोष देंगे,
हम गैस को दोष देंगे, अरे बर्तन को दोष देंगे। हम दूध जब लेने जाते हैं और दूध फट जाता है तो हमारे मन में आता है अरे पता नहीं क्या हुआ, दूध फट गया। दूध फट जाए तो चिंता मत करो, दूध फट जाए तो चिंता मत करो, क्योंकि याद रखना दूध फटने पर वही लोग उदास होते हैं जिन्हें रसगुल्ले बनाने नहीं आते हैं। दूध फट जाए तो उस समय उस दिन खुश होना, मम्मी मजा आ गया, आज दूध फट गया। अरे दूध रोज पीने का आनंद लेते हैं, आज तो रसगुल्ले खाने का आनंद लेंगे। मानकर चलिए जिंदगी में दूध तो फटेंगे, कभी घर में दूध फटेगा, कभी व्यापार में दूध फटेगा, कभी बिजनेस में दूध फटेगा, कभी परीक्षा का जब रिजल्ट आएगा तब दूध फटेगा, कभी रिश्तों में दूध फटेगा और कभी पति पत्नी के बीच में दूध फटेगा, कभी सास बहू के बीच में दूध फटेगा। दूध तो फटेगा, ये तो मानकर चलो, लेकिन बस मंत्र को सदा याद रखना कि दूध फटने पर वही लोग उदास होते हैं जिन्हें रसगुल्ले बनाने नहीं आते हैं। तो याद रखना दूध फटना तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उसमें भी अपने मन की खुशी और चेहरे की प्रसन्नता बरकरार रखना, यही आर्ट ऑफ लाइफ है। तो पार्ट ऑफ लाइफ तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आर्ट ऑफ लाइफ ये हमारे अपने हाथ में है। तो बड़ों को चाहिए कि वो गुस्सा ना करें, आग बबूला ना हो। उस समय वो ये सोचे कि छोटों से गलती नहीं होगी तो किससे होगी, छोटों से गलती नहीं होगी तो किससे होगी। अगर हम ये थोड़ी सी पॉजिटिविटी ले आते हैं तो तुरंत माहौल मीठा और मधुर हो जाया करता है। जैसे आपने पत्नी को कहा कि ये काम कर ले और पत्नी ने नहीं किया तो आपके मन में क्या आएगा, अरे भगवान पता नहीं कैसी पत्नी दी है, कोई भी काम बताता हूं तो ये करती नहीं है। लेकिन अगर आप अपने दिन भर का कैलकुलेशन करेंगे, आपने महीने में 50 बार पत्नी को काम करने के लिए बोला, उसने 40 बार काम किया, केवल 10 बार वो नहीं कर पाई, हो सकता है वो थकी हुई हो सकता है दिमाग भारी हो, कोई गड़बड़ हो सकती है और वो काम छूट गया हो, तो क्या होगा, वो काम नहीं कर पाएगी। तो आप ये सोचना अरे मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, 50 बार कहता हूँ 40 बार तो कर ही लेती है, केवल 10 बार ही नहीं करती है। तो ये हमारे सोच पर निर्भर है। जैसे हमने मम्मी पापा से कहा कि मम्मी पापा मुझे ये चाहिए और मम्मी पापा ने नहीं दिलाया तो हमारे मन में क्या आता है, अरे पापा तो मेरा कहना ही नहीं मानते, मम्मी तो मेरी कहने ही नहीं मानते, और हमारा दिमाग खराब हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। उस समय ये सोचिए अरे मैंने आज तक पापा मम्मी से कितनी चीज़ें मांगी है, उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है, केवल 2-4 चीज़ें तो है नहीं दी। हो सकता है आर्थिक कोई समस्या होगी, कोई दिक्कत होगी, इसलिए वो नहीं दिला पा रहे हैं। तो तुरंत अपनी सोच को हमें पॉजिटिव रखना चाहिए।